अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2 मिनट तक वेट करेंगे हम, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो कल के लेक्चर से, या कोई भी कंफ्यूजन किसी किस्म की भी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। जी वालेकुम सलाम गंजफ्फर इकबाल साहब। क्वेश्चन है जी, आप गूगल एड एक्सपर्ट की जॉब करते हैं या फ्रीलांस है या एजेंसी है? तीनों काम है। मैं तीनों काम करता हूँ। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, और उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी कि कैंपेन में या कैंपेन की सक्सेस में वो वन ऑफ द की रोल प्ले करती है। अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग आपने सेट नहीं की तो आपने कुछ भी सेट नहीं किया गूगल एड्स में। ठीक है। सो उसमें हमने देखा था कि गूगल टैग से कैसे सेट करते हैं। ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि टैग मैनेजर को कैसे यूज़ करते हैं। गूगल एनालिटिक्स को हमने आज के लिए छोड़ दिया था। ठीक है। सो उसको हम आज की मीटिंग के एंड में देख लेंगे। आज की जो हमारी मीटिंग है, क्या वो है अ, उस पे बिडिंग स्ट्रेटजीज पे। ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, वो सारा हम आज के लेक्चर में देखेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर था वो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। लेकिन ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो एक बार आपको समझ आ गए तो फिर जो है वो आपके लेवल का कोई नहीं। ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर फिर आपको आप ना स्ट्रेटजी बना पाएंगे। ठीक है। और ना आप रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे। ठीक है, बेस्ड अपॉन द बजट ऑफ योर सेल्फ और योर क्लाइंट्स बजट। ठीक है। सो जब मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ जाए तो काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, और साथ साथ ये भी कंफर्म करते हैं कि मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है। अच्छा, मियाँ इमरान साहब का क्वेश्चन है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एंड पे जो है वो आपने मुझे दोबारा रिमाइंड कराना है, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है? अभी हम आज के लेक्चर को ज़रा देख लेते हैं। ठीक हो गया। सो जिस तरह कल वाला कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था ना, इसी तरह बिडिंग स्ट्रेटजी वाला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको हम यूजली जो है वो ओवरलुक कर देते हैं, या हम इनके नाम से जो है ना वो इनको जज करने की कोशिश करते हैं कि ये परफॉर्म कैसे करेगा। हालांकि अगर आप बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं ना तो आप एक समझ लें कि पूरी की पूरी ऑडियंस ही चेंज कर रहे हैं अपनी। ठीक है। हम देखेंगे कि वो कैसे है। ठीक है। अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। चले पहले ये बता देता हूँ मैं आपको कि बिडिंग स्ट्रेटजी होती कितनी है। सबसे पहले होती है मैनुअल सीपीसी,
उसके बाद मैनुअल की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है इनहेंस सीपीसी। उसके बाद हमारे पास आती है टारगेट सीपीए। ठीक है। फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस। फिर उसके बाद टारगेट आरओएस। ठीक है। और यही होती है, और एक हमारे पास होती है मैक्स क्लिक्स की। ठीक है। वो स्लाइड्स में अगर कहीं मेरे से मिस हो गई है तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मैक्सिमाइज क्लिक्स की एक होती है। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक से। ठीक है, वो स्लाइड में मिस हो गई है लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। मैक्सिमाइज क्लिक नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्सिमाइज क्लिक कर दो। ठीक है। कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक लेके आ जाओ, आप उसे एक अपनी लिमिट बता देते हैं या आप अपनी बिड बता देते हैं उसको कि यार ये मेरा मैक्स क्लिक है। मिसाल के तौर पे मैं गूगल को वो बता दिया कि भाई 100 रुपये, पाकिस्तानी मार्केट में 100 रुपये तक मेरा जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम एक क्लिक की मैं कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके अंदर अंदर जितने क्लिक्स लेके आ सकते हो ले आओ। ठीक हो गया, समझ आ गई मैक्सिमाइज क्लिक्स क्या होता है। अब देखते हैं इसमें कैच कहाँ पे है। इसमें कैच ये है कि गूगल को आपने कहा है कि मैक्सिमाइज क्लिक्स कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ले आओ। आपने उसको ये तो बताया ही नहीं कि भाई मुझे तो कन्वर्जेंस चाहिए। गूगल क्या करेगा? गूगल क्लिक्स तो ले आएगा, 2 नंबर क्लिक्स होंगे, मतलब कि कुछ बॉट क्लिक्स हो जाएंगे, कुछ जो है वो डिस्प्ले से उठा के आपको दे देगा, मतलब गंदी ट्रैफिक आपको दे देगा, क्लिक्स आपको पूरे कर देगा। ठीक है। लेकिन वो ट्रैफिक आपके किसी काम की नहीं। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं या इवन ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, ठीक है, सो वो आप उन लोगों को दिखाएगा जो सिर्फ क्लिक करने के ही माहिर हैं। ठीक है। वो ऐसे लोगों को नहीं दिखाएगा जो कन्वर्जेंस करेंगे या जो आपसे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, क्योंकि आपने उसे कहा है कि मैक्सिमाइज क्लिक्स करो। ठीक है। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स आप जब भी चलाएंगे तो आपके जहन में ये होना क्लियर कट होना चाहिए कि यार मुझे ट्रैफिक तो मिल जाएगी लेकिन उस ट्रैफिक की क्वालिटी बहुत लो होगी। ठीक है। अब अगर हम लोग आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे ना, यूट्यूब पे आपको लोग स्ट्रेटजीज बता रहे होंगे कि मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट करें। मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि मैक्सिमाइज क्लिक से ही स्टार्ट करनी है आपने कैंपेन, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, कम बजट है, आप मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट करें। ठीक है। और बिल्कुल नया अकाउंट है, मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट करें, अपना थोड़ा सा अकाउंट बिल्ड करें और फिर बिल्डिंग स्ट्रेटजी चेंज कर लें। मैक्सिमाइज क्लिक हो गई, उसके बाद आ जाती है मैनुअल सीपीसी। ठीक है। मैनुअल सीपीसी में क्या होता है कि आप अपनी बिड अमाउंट खुद सेट करते हैं। ठीक है। बिड अमाउंट क्या चीज होती है कि वो मैक्सिमम कॉस्ट जो आप गूगल को देने के लिए तैयार हैं, यानी कि एक क्लिक के पीछे मैं कितने पैसे गूगल को देने के लिए तैयार हूं, हम उसे कहते हैं बिड अमाउंट। ठीक है। सो मैनुअल सीपीसी में आप ये अपनी मर्जी से सेट करते हैं। ठीक है। और इसका ये है कि आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। मैक्सिमाइज क्लिक में आप मैक्सिमम बिड तो दे देते हैं गूगल को, लेकिन गूगल जो बिड है वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा है। कभी आपको हो सकता है कि एक क्लिक पड़ रहा होगा 10 रुपए का, कभी हो सकता है 50 का पड़ रहा हो, कभी हो सकता है 70 का पड़ रहा हो, कभी हो सकता है 5 रुपए का पड़ रहा हो। ठीक है। वो गूगल जो है वो ट्रैफिक के हिसाब से आपकी बिड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। मैनुअल सीपीसी में ऐसा नहीं होगा, जो आपने उसको सीपीसी दे दिया है उस सीपीसी पे ही आपको क्लिक ला के देगा। ठीक है। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने गूगल को कह दिया कि मैनुअल सीपीसी में मैंने उसे कह दिया कि मेरी जो मैक्सिमम बिड है ना वो 150 की है। ठीक है। अब वो मुझे 120 का क्लिक तो ला देगा, लेकिन 150 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपके पास फुल कंट्रोल होता है, और ये स्ट्रेटजी आप तब यूज करते हैं जब आपने डिफरेंट बिड्स जो है वो टेस्ट करनी होती है। ठीक है। सीपीसी स्टैंड फॉर, बीच में क्वेश्चन आ गया, सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के कितने पैसे आप देने के लिए राजी हैं गूगल को। ठीक है। ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा, उसके बाद आ गया जी के यूज कब होती है मैनुअल सीपीसी। ठीक है। क्लियर स्टेबल गोल्स। क्लियर स्टेबल गोल्स का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि यार मैंने ना अपनी वेबसाइट पे 100 लोग लेके आने हैं। ठीक है, 100 लोग लेके आने हैं। तो 100 लोग जो है वो मेरा एक क्लियर गोल है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैक्सिमम मैनुअल सीपीसी रखूंगा। ठीक है। और मेरे पास पैसे भी बड़े क्लियर से हैं कि यार मेरे पास ना लेट से 10,000 रुपये हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीपीसी जाके 100 पे रख दूंगा। ठीक है। और मुझे 100 क्लिक्स जो है ना वो 10,000 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है। ये हो गया मैनुअल सीपीसी। ठीक हो गया।
अब स्ट्रेटजी कैसे बनती है वो मैं आपको आखिरी उसमें बताऊंगा कि इन सबको आपने यूज करके स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनहेंस सीपीसी पे। ठीक है। इनहेंस सीपीसी मैनुअल सीपीसी की ही एक फॉर्म है। ठीक है। लेकिन ये है कि गूगल इसमें आपकी जो बिड आपने सेट की होती है उससे अप और डाउन ऑटोमेटिकली करता है, ताकि कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल हो। लेट्स से गूगल को लग रहा है कि यार एक जो बंदा आया है वो उसके चांस ज़्यादा हैं आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट होने के, तो वो क्या करेगा कि उसको उस बंदे को कैप्चर करने के लिए या आपके ऐड पे उसे क्लिक करवाने के लिए आपकी बिड को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, ताकि आपका जो ऐड रैंक है वो ऊपर हो जाए। और जो ही आपका ऐड रैंक ऊपर हो तो आपके क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा हों और आप कन्वर्ट हो सके। ठीक है। अब ये गूगल ऑटोमेटिकली अपने ऑन पे डिसाइड करता है। ठीक है। और कैसे डिसाइड करता है? ये यूज़र के बिहेवियर पे डिसाइड करता है। मिसाल के तौर पे यूज़र जो है वो पास्ट में सर्च कर रहा था क्रिकेट बैट के लिए। ठीक है। तो और आपकी वेबसाइट पे भी आप क्रिकेट बैट बेच रहे हैं। ठीक है। सो अब गूगल ने जब देखा कि यार ये बंदा जो है क्रिकेट बैट के लिए सर्च कर रहा था, अब इसने आके गूगल पे लिखा है कि बाय क्रिकेट बैट, तो अब गूगल को पता लग गया कि दिस पर्सन इज मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम यू। तो वो क्या करेगा कि बिड को आपकी बढ़ा देगा, ताकि आपका एड टॉप पे शो हो और मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली वो जो कस्टमर है वो आपसे बाय कर ले। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें भी कंट्रोल आपके पास ही होता है, क्योंकि सीपीसी आप सेलेक्ट करते हैं। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, वो गूगल सेलेक्ट नहीं करता। ठीक है। वो आप सेलेक्ट करते हैं, गूगल सिर्फ उससे थोड़ा सा ऊपर, लेट से आपने कॉस्ट पर क्लिक सेट की है 100, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 150 तक जाएगा। ठीक है। और कम से कम हो सकता है 50 तक आ जाए। ठीक है। लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद हम आ जाते हैं टारगेट सीपीए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिडिंग स्ट्रेटजी ड्यूरिंग लीड जनरेशन। जब आप लीड जनरेशन की कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट कोई बिडिंग स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। ठीक है। आपके पास क्लाइंट आ गया, कहेगा यार मैंने तो 10 दिन हो गए ऐड चलाए में, मेरे तो ऐड पे क्लिक ही नहीं आया। ठीक है। आपने सीधा जाना है उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी पे, और 90% ऑफ द टाइम पता है आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि भाई उन्होंने टारगेट सीपीए जो है वो 10 पे सेट किया हुआ है, या 20 पे सेट किया हुआ है, या 30 पे सेट किया हुआ है। ठीक है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कॉस्ट, अच्छा सीपीए होता क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ। सीपीए मींस कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक कस्टमर को या एक कन्वर्जन को या एक फॉर्म फिल करने को आपके कितने पैसे लग रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन। लेट से आपने जो है वो बिड सेट की हुई है $1 की। ठीक है। और 50 क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल होता है। 50 क्लिक के बाद एक फॉर्म फिल होता है। तो कितने हो गए आपके? कॉस्ट कितनी हो जाएगी कॉस्ट पर एक्विजिशन? $50। एक क्लिक आपको $1 का पड़ रहा है ना, तो 50 क्लिक के बाद अगर आपका एक फॉर्म फिल हो रहा है तो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी होगी? $50। ठीक है। अब अगर आपने ये वाली बिड स्ट्रेटजी यूज की हुई है, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, किसी ऐसी इंडस्ट्री में, एक एग्जांपल ले लेते हैं सोलर की। आप सोलर की कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है। सोलर की कैंपेन में कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो लेट से मिसाल के तौर पे $100 चल रही है। ठीक है। और आपने टारगेट सीपीए स्ट्रेटजी सेट करते हुए उसे कहा जी कि मुझे $10 में एक लीड ला के दो। वो आपका ऐड चलेगा ही नहीं, सिरे से ही नहीं चलेगा। ठीक है। उस पर इंप्रेशन ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा टारगेट उसे दे दिया जो वो अचीव ही नहीं कर सकता। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? आप इसको 10 से बढ़ा के 20 पे कर देंगे। ठीक है। फिर देखेंगे फिर नहीं चल रहा, फिर आप उसको 30 पे कर देंगे। आप बढ़ाते जाएंगे उस टाइम तक जब तक आपके एड्स पे इंप्रेशन आना नहीं स्टार्ट हो रहे, या आपके एड्स पे क्लिक नहीं आना स्टार्ट हो रहे। ठीक है। और इस तरह से हम टारगेट सीपीए को सेट करते हैं। अब टारगेट सीपीए सेट करने के दो तरीके हैं, एक बॉटम अप है और एक टॉप टू डाउन है। बॉटम अप मींस कि आपने 10 से स्टार्ट किया, फिर आप 20 पे ले गए, 20 से आप 30 पे ले गए, 30 से आप 40 पे करते 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 आप एक ऐसे पॉइंट पे चले गए जहां पे आपको एनफ नंबर ऑफ इंप्रेशंस भी आ रहे हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉटम अप स्ट्रेटजी। ये तब आप यूज करेंगे जब आपके पास बजट कम होगा। अब दूसरी स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास? टॉप टू डाउन। आप ज्यादा सीपीए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक आप इंडस्ट्री आप चले गए, गूगल पे जाके आपने लिखा जी कि XYZ इंडस्ट्री है, उसमें मैं ऐड चला रहा हूँ, उसका टारगेट सीपीए
यूजली क्या है वो आपको डेटा आ जाएगा। आप उस टारगेट सीपीए से भी जो है वो $2-3 या $10 बढ़ा के आप अपनी टारगेट सीपीए सेट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं टॉप टू डाउन। वो फिर आप टॉप पे सेट करेंगे, फिर आप उसको आहिस्ता 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 काम करते जाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपकी जो डिजायर्ड गोल है, ये जो डिजायर्ड कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो अचीव हो जाए। ठीक है। और ये ऑटोमेटेड होती है, इसमें सीपीसी आप सेट नहीं कर सकते, सीपीसी गूगल आपके बिहाफ पे सेट करेगा। ठीक है। आप जो चीज इसमें कंट्रोल कर सकते हैं वो टारगेट सीपीए है। अब होगा क्या, जब आपने टारगेट सीपीए रख दिया 50 पे, ठीक है, तो गूगल ऐसी ऑडियंस को आपके ऐड दिखाना शुरू करेगा जो कि आपके उस ऐड पे $50 के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो गूगल को लगता है कि ये 50 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और अगर नहीं होगी, और अगर आपने अब सीपीए 50 से 60 पे कर दिया, आप गूगल आपकी ऑडियंस ही चेंज कर देगा, कंप्लीटली डिफरेंट ऑडियंस आपके ऐड को आपके ऐड दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपने टारगेट सीपीए बढ़ा दिया उसका। ठीक है। तो अब ऑडियंस जो है वो उस ऑडियंस की भी जो टाइप है वो गूगल चेंज कर देगा। ये वो चीज़ें हैं जो बैक एंड पे होती हैं, जो आप करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे। ये गूगल ने कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, या कोई ऐसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है इन चीज़ों को जो बैक कर सकें। सिर्फ यही है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम काम करते आए हैं, तो हमें ये लगता है कि ऐसा होता है। हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस पर हमें ये फील होता है कि ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं और चलती भी ऐसी हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस। ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जब भी आप जो उसकी कैंपेन्स चलाते हैं ई कॉमर्स की। ठीक है। उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिड स्ट्रेटजी ये है। ठीक है। इसमें गूगल ऑटोमेटिकली आपकी बिड सेट करेगा, कोई आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। और वो कन्वर्जेंस लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। इस पे जो है वो वही है कि आपने जब मैक्सिमम क्लिक्स लाने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है, सॉरी, मैक्सिमम क्लिक्स नहीं, मैक्सिमम कन्वर्जन्स लानी होती हैं, उसके लिए आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अब इसमें और मैक्सिमम क्लिक्स में क्या फर्क है। मैक्सिमम क्लिक्स में ट्रैफिक गंदी मिल रही है, इसमें प्रीमियम ट्रैफिक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के अंदर आप किसी भी कैंपेन में यूज करेंगे आपको प्रीमियम ट्रैफिक इस स्ट्रेटजी में मिलेगी। लेकिन प्रीमियम स्ट्रेटजी ट्रैफिक का मसला यह है कि वो होती भी महंगी है। ठीक है। तो इसमें एक एक क्लिक आपको 10-10 $20-20 का पड़ रहा होगा। ठीक है, जब आप स्टार्ट करेंगे। सो जब भी आपके पास कोई नया क्लाइंट आया है, कम बजट के साथ आया या ज्यादा बजट के साथ आया है, आपने स्टार्ट कभी भी इससे नहीं करना। आप इससे स्टार्ट करेंगे तो ये आपको आपका बजट बहुत जल्दी बर्न कर देगा। इसके लिए यूज इसको आप फिर कंबाइन करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ या मैनुअल सीपीसी के साथ। मैक्सिमाइज क्लिक से आप अपनी कैंपेन स्टार्ट करें, थोड़ा सा डेटा बिल्ड करें, कन्वर्जन्स लेके आए, फिर आप उसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे शिफ्ट करें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए अकाउंट में डायरेक्टली मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ चले जाते हैं तो वो आपका जो है वो कन्वर्जन तो वो ले आएगा, लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म की ऑडियंस टेस्ट कर रहा होगा, डिफरेंट किस्म के सीपीएस सीपीसीज टेस्ट कर रहा होगा। ठीक है। सो इसलिए आप इसको नए अकाउंट पे बिल्कुल मत चलाएं। पुराना अकाउंट है तो फिर आप इसको चला सकते हैं। इसमें होती प्रीमियम ऑडियंस है लेकिन एक्सपेंसिव होती है। अब आ गया टारगेट आरओएस। ये मोस्टली ई कॉमर्स के लिए यूज होता है। ठीक है। मैं गूगल को आप बता देते हैं कि यार मैं $1 लगा रहा हूँ ना, इसके बदले मुझे $4 की सेल आनी चाहिए। ठीक है। और वो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से। ठीक है। अगर आप ये जिस तरह ये 400 लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब है कि यार $1 में लगा रहा हूँ तो मुझे $4 की रिटर्न आना चाहिए। ठीक है। ई कॉमर्स में होता है कि यार मैंने $100 अगर लगाया है अपने एड्स पे ना, तो मुझे $400 की सेल आनी चाहिए। ठीक है। ये आप गूगल को टारगेट देते हैं। गूगल फिर बिड्स जो है वो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है और ऑटोमेटिकली आपको ऐसी ऑडियंस ला के देता है जो कि आपके 400 पे कन्वर्ट होने के, मतलब $1 के अगेंस्ट आपको $4 दे के जाए, उसके चांसेस ज्यादा। ठीक है। और जब भी आप ई कॉमर्स में ये इस तरह की कैंपेन स्टार्ट करेंगे, टारगेट आरओएस आप उसको देंगे, तो हमेशा आप उसको स्टार्ट करेंगे 50 से या 100 से। 50% और 100%, यानी $1 के बदले $0.5 ही ला दो यार मुझे। ठीक है। कम से कम कुछ कन्वर्जन से लेके आओ ना, थोड़ा बिल्ड तो करो। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 50 से 100 पे, 100 से फिर 150 करते 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 आप इसको बढ़ाते जाएंगे। इसमें भी एक्चुअल मोस्टली यही होता है कि लोग जो है वो आर ओ एस जो है वो रख देते हैं 1000 पे।
$1 मैं लगाऊं तो $10 मुझे वापस मिले। ठीक है। वो ऐड आपका चलता ही नहीं है, सिरे से इंप्रेशन ही नहीं आते। क्लाइंट आपके पास लेके आ जाते हैं कि यार मेरा तो ऐड चल ही नहीं रहा, इस पे इंप्रेशन ही नहीं आ रहे। ठीक है। उसकी 90% ऑफ द केस में रीजन यही होती है। आप इसको ROS को रिड्यूस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं। शुरू में ये आपको तंग करेगा थोड़ा सा, शुरू में ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है कि एक दफा मैक्सिमम जो बजट है ना, मतलब मैक्सिमम CPC उस नीश का रख करे। मिसाल के तौर पे आप टॉयज बेच रहे हैं, ठीक है, तो टॉयज की नीश का जो मैक्सिमम CPC है ना, वो है तकरीबन $11। ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले दिन आपको एक क्लिक जो है वो $11 का पड़ रहा होगा। देखते साथ ही आपके भी हाथ पांव फूल जाएंगे, आपके क्लाइंट के तो फूलेंगे ही फूलेंगे, क्योंकि उसके तो पैसे लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन फिर आपने क्या करना है कि आपने घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज सीखी हुई है। तो क्या होगा कि एक दिन ज्यादा करेगा, अगले दिन हो सकता है कॉस्ट पर क्लिक $1 पे ले आए, या हो सकता है आधे डॉलर पे ले आए। ठीक है। वैसे आजकल आधे डॉलर पे जा नहीं रहा, $1 तक हो सकता है आपकी CPC ले आए। तो वो कर क्या रहा है कि वो डिफरेंट किस्म के CPC पे डिफरेंट ऑडियंस को मैच करके चेक कर रहा है कि कौन सी ऑडियंस है जो कि आपने उसको जो टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट पे पूरी उतरी है। ऐसी कौन सी ऑडियंस है जो $1 के बदले $3 देने के लिए तैयार है, या $4 देने के लिए तैयार है। तो वो डिफरेंट टेस्टिंग्स गूगल अपने बिहाफ पे कर रहा है, CPC खुद कंट्रोल कर रहा है। तो उसमें आपने इसको रन करने के बाद एटलीस्ट 3 से 4 दिन या 5 दिन देने हैं, ताकि वो अपने आप को एडजस्ट करे और ये आपके इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करे। तभी हम ये देखेंगे कि गूगल एड अकाउंट में ये सारी स्ट्रेटजीज होती कहाँ पे। ठीक है। और इसका मोस्टली जो फोकस होता है वो रेवेन्यू पे होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। ठीक है। और ई कॉमर्स के से ई कॉमर्स में ही ये चीज़ चलती है। आप इसको बाकी कैंपेन में भी चला सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके लिए ट्रैकिंग सेट करनी पड़ती है, डायनेमिक ट्रैकिंग। ठीक है। लेट से आप अगर जिस तरह ई कॉमर्स में तो प्रोडक्ट्स होती हैं, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस होती है, वो डेटा गूगल को फीड करना होता है। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर आप किसी लीड जेन में भी काम कर रहे हैं और आपकी लीड की जो है वो आप प्राइस डायनामिक प्राइसिंग सेट कर लेते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे सेट करते हैं। ठीक है। तो फिर उस केस में आप लीड जनरेशन के केस में भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन 90% ये स्ट्रेटजी ई कॉमर्स में ही यूज होती है लीड जन के लिए। मैक्सिमाइज कन्वर्जन या TCPA से काम चल जाता है। ठीक है। अब गोल क्या है? ठीक है। गोल जैसे मैंने कहा ट्रैफिक है। ट्रैफिक है तो मैनुअल CPC और एनहेंस CPC की जगह आप कर दें मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है। वो एक ही चीज़ है, मैक्सिमाइज क्लिक्स और एनहेंस CPC तकरीबन तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। तो मैनुअल CPC ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की क्वालिटी कोई पता नहीं कैसी है, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। ठीक है। लीड्स चाहिए, सेल्स चाहिए तो कन्वर्जन, प्रीमियम ट्रैफिक लेकिन एक्सपेंसिव। ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया रेवेन्यू आपको चाहिए ई कॉमर्स। ठीक है। तो उसके लिए टारगेट ROS यूज होता है। ठीक है ना। अब बजट को आपने लाजमी जहन में रखना है ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करने के लिए। ठीक है। कि अगर आपके पास कम बजट है तो फिर आप मैनुअल CPC के साथ जाएं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ठीक है। तो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा तो वो ओवर स्पेंड गूगल नहीं करेगा, या ओवर स्पेंडिंग होने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप के पास लार्जर बजट्स हैं, फिर आप जाएं मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस के साथ, क्योंकि प्रीमियम ट्रैफिक मिलेगी आपको। ठीक है। सो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन पैसे भी ज़्यादा लगने के चांसेस यहाँ पे हैं। और टारगेट ROS वो ई कॉमर्स के लिए तो होता ही, मोस्टली यही यूज होता है। ठीक है। सो ये हो गया। अब हम ज़रा अपने गूगल एड्स अकाउंट में आते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजीज होती कहाँ पे हैं वहाँ पे। और उसके बाद हम इसको जो है वो अपना गूगल एनालिटिक्स जो हमारा कल का रह गया था, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है। ये देखने में तो 4 5 स्ट्रेटजीज लगती हैं, लेकिन ये इसमें पूरी की पूरी जो है ना वो सक्सेस लाया करती है आपकी कैंपेन्स की। ठीक है। मतलब सम टाइम आप जरा सा TCPA छेड़ते हैं तो आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती है। कभी कभी आप TROS छेड़ते हैं
उसका टारगेट थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपकी कैंपेन जो है परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, यही जो है वो एज ए गूगल एड एक्सपर्ट आपका काम यही होता है कि छोटी छोटी ट्वीक्स करना और फिर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, और उसके हिसाब से फिर जो है वो डिसीजन लेना। ठीक है, या जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसको आपने जो है वो डेटा की बेस पे वेल इन्फॉर्म करना, ताकि वो बेस्ट डिसीजन ले सके। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये हो गया, जब आप किसी भी कैंपेन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये बिडिंग का ऑप्शन दे रहा है। इधर आपकी ये सारी कन्वर्जन स्ट्रेटजी, बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया, कन्वर्जन हो गया, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, और कन्वर्जन वैल्यू का मतलब है ROS, TROS। अभी यहाँ पे ये देखें, टारगेट ROS का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो वो कन्वर्जन वैल्यू के अंडर आता है। ठीक है, और आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, नहीं सेट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। वो फिर गूगल की अपनी मर्जी है कि जो मर्जी आपका ROS रख के आपको बस सेल्स ला के दे दे, ई कॉमर्स के केस में। कन्वर्जन में जो है वो TCPA है, जो हमने बात की है, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, बॉटम अप आपने जाना है तो 10 से स्टार्ट करें, बॉटम टॉप टू डाउन आना है तो फिर आप मैक्सिमम से नीचे स्टार्ट करें। ठीक है, पर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि किस किस से स्टार्ट करें, किससे ना स्टार्ट करें, तो इसको एक दो दिन के लिए ओपन छोड़ दें। गूगल खुद ही जब कन्वर्जन्स लेके आएगा, आपको अपना कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर कन्वर्जन आपको पता लग जाएगी। फिर वह यहाँ से आके आप उसको सेट कर दें ताकि ये ओवर स्पेंडिंग ना करे। ठीक हो गया। इसके अलावा ये आ गई मैक्सिमाइज क्लिक्स की। ठीक है, इसको भी आप ओपन भी छोड़ सकते हैं और रख भी सकते हैं। ठीक है, ओपन छोड़ेंगे तो वो आपकी क्लिक की कॉस्ट गूगल खुद डिटरमिन करेगा बेस्ड अपॉन द ऑडियंस सिग्नल्स, ये जो ऑडियंस आ रही है। और अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको मैक्सिमम CPC की लिमिट दे दें, ताकि उससे ऊपर जो है वो एक क्लिक की कॉस्ट ना जाए। ठीक है, और एक ये आ गई इम्प्रेशन शेयर। ठीक है, इम्प्रेशन शेयर होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है कि कहता है भाई मुझे कोई गर्ज ही नहीं है कि कितनी सेल्स आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, मुझे जो है ना वो टॉप ऑफ द टॉप अपना जो है वो चाहिए ऐड। ठीक है, सो ये वो आपको स्पेसिफिक पोजीशन बता देते हैं कि यार या तो टॉप ऑफ द पेज में दिखाओ, टॉप ऑफ द रिजल्ट दिखाओ, या एब्सोल्यूट टॉप में दिखाओ, ये कहीं पे भी दिखा दो। ठीक है, तो आपने एब्सोल्यूट टॉप पे आप इसको जब जाएंगे तो कितना इंप्रेशन शेयर का ये मतलब है कि जितने लोग पॉसिबली ऐड देख सकते हैं उस चीज का। मिसाल के तौर पे आप बेच रहे हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के जितने पॉसिबल व्यूज हैं, ठीक है, ये जितने पॉसिबल कस्टमर्स हैं जो ऐड देख सकते हैं, उसमें से आपको कितना शेयर देगा। मिसाल के तौर पे 100 कस्टमर्स हैं। ठीक है, ये 100 लोग हैं जो कि सोलर में इंटरेस्टेड हैं। उन 100 में से कितने लोगों को आपका ऐड दिखाया जाए। ठीक है, आप इसको जरा कर दें 80%। ठीक है, कि भाई 80% ऑफ द टाइम मेरा ऐड नजर आना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो फिर आपकी कॉस्ट भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये गोल बेस बिडिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और 80% सेट नहीं करना वरना आपको लग पता जाएगा। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, इसको आप 10 से स्टार्ट करें, इसी तरह ही बॉटम आप 10 से 20 पे ले जाएं, 25 पे ले जाएं, क्योंकि जब आप इसको इंक्रीज कर रहे होंगे साथ साथ आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही होगी। और यहाँ से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं मैक्सिमम CPC लिमिट दे के। लेकिन उसका मसला क्या है, यहाँ पे मैंने इसको दे दी मैक्सिमम लिमिट जी $2.5 की। ठीक है, इधर मैंने कहा मुझे 80% इंप्रेशन शेयर ला के दो, तो वो कर देगा, वो पास ही कर दे, वो मतलब आपकी कैंपेन चलेगी नहीं, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ से मसला आ रहा है। ठीक है, तो आपने फिर इसको शुरू में, अगर तो आपको पता है कि मैक्सिमम CPC आप जिस भी नीश में ऐड चला रहे हैं उसका क्या है, फिर तो आप इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर जो है वो आप इसको ओपन रख दें फिलहाल के लिए। और जब आपके पास वंस एक दो दिन में डेटा आ जाएगा तो फिर आप इसको आके सेट कर दें। ठीक है, लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं। अगर मैं, अब आप मुझे बताएं कि आपको एनालिटिक्स वाला आज ही सिखा दूं या कल सिखाऊं। अगर तो आप रेडी हैं तो मैं लास्ट 10 मिनट्स में सिखा दूंगा, लेकिन वो तेज तेज निकल जाएगा, फिर हो सकता है आपको समझ ही ना आए। ठीक है, सो इसको इस तरह करते हैं कि कल पे ही रख लेते हैं। ठीक है, और आज की जो हमने बिडिंग स्ट्रेटजी पे हमने बात की है, उससे आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है।
कल 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 टुमारो टुमारो नहीं सर, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल है तो इम्पोर्टेंट है। सो फिर हम उसको कल ही कर लेंगे, ठीक है। सो अभी चूंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, आई हैव टू गो फॉर अनदर मीटिंग। सो मैं स्क्रीन शेयर अपनी स्टॉप करता हूँ। ठीक है, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए और वन बाय वन क्वेश्चन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ना क्वेश्चन इससे रेलिवेंट यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक कंपेटिटर है, उसका सर्च वॉल्यूम, उसके ब्रांड नेम का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन हम जो टारगेट कर रहे हैं अपने किसी भी कीवर्ड को, वो हमारा यानी उसने एग्जैक्ट हमारी डोमेन ली हुई है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको किस तरीके से अपने कैंपेन के अंदर यूज करेंगे? ये क्वेश्चन सर। सेकंड, एक आरओएस की आपने बात की है कि फॉर एग्जांपल अगर हम सर 1,000 रुपये स्पेंड करते हैं, तो उस 1,000 का हमें 100% वो देगा, या उसका 50% हमें वो 1,500 की सेल करके देगा उसकी? इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन। वो शुरू में 1500 की करेगा, हो सकता है शुरू में 1000 के पीछे 500 की सेल करके दे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 700 पे आएगा। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1000 पे, फिर 1200 पे। ठीक है। वो बाकी 7 ऑप्टिमाइजेशंस जो होती है ना, वो हम जब गूगल शॉपिंग वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे हैं। उसकी बेस पे फिर वो आपका आर ओ एस आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने उसको जो टी आर ओ एस दे दिया है वो उसी पे फिक्स रहे। ठीक है, उससे ऊपर भी हो सकता है, जा चला जाए और उसको हो सकता है अचीव ही ना कर सके। ठीक है। वो सर तो जो पहला दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था था आपका? सर, कंपेटिटर का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपनी एड्स के अंदर, के कोई अगर कीवर्ड सर्च करता है तो हमारा कंपेटिटर की बजाय हम शो हो जाए वहां पे। हाँ, वो उसके लिए फिर यही है कि आप अपनी कॉस्ट पर क्लिक बढ़ा दें। कॉस्ट पर क्लिक आहिस्ता हाँ, आहिस्ता बढ़ाते जाएं, अनलेस एंड अनटिल आपका जो ऐड है वो आपके कंपेटिटर से ऊपर शो होना शुरू हो जाए। जो उसका ब्रांड नेम है उसी उसी की यानी कि। ब्रांड नेम पे चलाएंगे ना, तो अगर उसने अपनी ब्रांड कैंपेन चलाई हुई है तो उसका सीपीसी इतना हाई होगा कि आपका हो सकता है एक क्लिक पे सारा बजट निकल जाए। ठीक है। मैं अच्छा, आपको एक ठीक मिसाल ठीक देता हूँ, ठीक। हमारे पास हमारा एक कंपेटिटर था, उसने अपने ब्रांड पे, अपने नाम पे अपनी ब्रांड कैंपेन चलाई हुई थी और उसका सीपीसी उसने 100 रखा हुआ था। ठीक है, $100 का एक क्लिक। $100। हाँ। तो वो फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इस सीपीसी के थ्रू आप उसको करने की कोशिश करें कवर। ठीक है, ब्रांड नेम पे कोशिश करें कि ना ही चलाएं आप ऐड। ठीक है। स्टार्ट के अंदर। हाँ जी। जी हानिया हैरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जो आपने लास्ट में वो परसेंटेज इम्प्रेशन के बारे में बताया है, इसको हाँ, थोड़ा सा बता दें। इम्प्रेशन शेयर का मतलब है कि आपका टोटल जितने लोग ऐड देखने वाले हैं उनमें से आपका ऐड कितने परसेंट लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक चीज को लेने वाले ही 100 लोग हैं, तो 100 में से कितने लोगों को आपको आपका ऐड दिखाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्रेशन शेयर। ठीक है। तो वो अगर आप बजट ज्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा, और अगर आप बजट कम लगा रहे हैं तो कम लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी गजफ्फर गजफ्फर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम यार, ये बहुत इको हो रही है आपकी आवाज़। चेक करें क्या मसला है। सर ये कंसीडर योर बजट वाला समझ नहीं आया था, ये एक 10 बता दें। किधर है कंसीडर योर बजट? अच्छा। जो आपने समझाया था। हाँ, स्ट्रेटजी में मैं वही बता रहा था कि आपने अपने बजट के हिसाब से स्ट्रेटजी सेट करनी है। ठीक है, बजट आपका कम है तो और आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेट कर दी है, तो आपका बजट जो है वो हो सकता है 1 घंटे में गूगल जो है वो सारा स्पेंड कर दे। ठीक है। तो आपने फिर उस केस में मैक्सिमाइज क्लिक के साथ जाना है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, ज़्यादा मीन्स कि तकरीबन $200 पर डे से ज़्यादा आपका बजट है, पर डे $200 पर डे से ज़्यादा का आपका बजट है, फिर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ जाएं। अगर नहीं है तो फिर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ स्टार्ट करें, बिल्डअप करें, कन्वर्जन्स थोड़ी सी लेके आए, फिर आप उसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे शिफ्ट कर देना वंस यू हैव एनफ डेटा। थैंक यू सर। वेलकम। जी दीपक कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे हम मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम मैनुअल पे शिफ्ट कर सकते हैं? कितना हाँ। फ्रिक्वेंटली हम चेंज कर सकते हैं? अच्छा,
ये अब आपने ख्याल रखना है कि लेट से आपने मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट की है और आपको अच्छी कन्वर्जन्स आ रही हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर आपका गोल जो है वो अचीव हो रहा है ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है शिफ्ट करने की। ठीक है। लेकिन आपका गोल नहीं अचीव हो रहा, ठीक है, तो फिर आप जो है वो शिफ्ट कर जाएं मैनुअल मैनुअल सीपीसी में। ठीक है। अगर आपका बहुत ही कम बजट है ना, ठीक है, तो फिर आप मैनुअल सीपीसी से स्टार्ट करें, फिर मैक्सिमाइज क्लिक्स और फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में। ठीक है। लेकिन अगर दरमियाना बजट है तो फिर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स एंड देन फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे कर लें। रह की बात कि कितना फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करना है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 7 दिन दें। ठीक है। एक बिडिंग स्ट्रेटजी को, और उसके बाद जो है वो आप उसको शिफ्ट करें। और बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग से भी परहेज करें। बस एक दफ़ा शिफ्ट कर दिए तो दोबारा बार बार बैक एंड फोर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको लेट से आपने शिफ्ट की है स्ट्रेटजी और दूसरी स्ट्रेटजी पे पहली स्ट्रेटजी से गंदे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर आप वापस पहली स्ट्रेटजी पे चले जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सर वैसे ये भी पूछना था मुझे कि जैसे अगर हम अ, हमारी एक कैंपेन चल गई तो उससे हमें जो रिजल्ट आएंगे वो उससे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर हम दूसरी कैंपेन उसके ऑडियंस को लेके चलाएं या फिर हम दूसरी ऑडियंस को टेस्ट करें उसमें। अच्छा, वो आप इसमें गूगल में ये होता है, मेटा में तो होता है कि आप वो फिर ऑडियंस का जो मसला आता है, लेकिन गूगल में यही है कि आप उसी सेम कैंपेन में भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने के बाद आपने उसको 2-3 दिन देने हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। यूर वेलकम। जी फैजान वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि अगर हम सीपीसी को ज़्यादा बढ़ा देते हैं या मिनिमम रखते हैं तो इसका क्या इंप्रेशन आएगा शुरू में ही अगर सीपीसी को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, सॉरी? इसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा। अच्छा, सीपीसी को अगर आप शुरू में ही ज़्यादा रख देते हैं ना, तो होगा ये कि आपका ऐड टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। टॉप पे शो होगा तो चांस ज़्यादा है कि आपकी कन्वर्जन्स आना शुरू हो जाएं। लेकिन आपका जो एड स्पेंड है ना, वो भी उसी तरह ज़्यादा जो है वो स्पेंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो आपने कोशिश यही करनी है कि जब भी स्टार्ट करना है तो थोड़े से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। ठीक है। अचानक ज्यादा ना रखें। सर मिनिमम कितना रख सकते हैं। मिनिमम सीपीसी डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में चला रहे हैं। पाकिस्तान में चला रहे हैं तो आप 50 रुपये भी रख सकते हैं। यूएसए में चला रहे हैं तो आप मिनिमम अगर रखें तो 0.41 से आप स्टार्ट करें। ठीक है। उससे कम रखेंगे तो आपके इम्प्रेशंस भी नहीं आएंगे। ओके सर। जी सुल्तान अली साहब। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मुझे सर ये फॉर एग्जाम्पल मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैंने वो चीज़ देखी है, वहाँ पे उनका बजट बड़ा कम होता है। हम्म। 1000 या 2000 तक उनका होता है डेली बजट। बट उनकी जो सेल्स आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इट्स मीन टू से अगर उन्होंने 200 की स्पेंडिंग की है तो उनकी जो सेल आई है वो 2.5 मिलियन 3 मिलियन तक जाती है। सो व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड इट। और अगर मुझे सर इसके बारे में आपसे कंसल्टेंसी लेनी है तो उसके लिए आप टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो आपसे जी रिगार्डलेस बिल्कुल। के। जी जी। अच्छा, आप ये बताएंगे वो जो आपकी कंपनी है वो क्या बिजनेस कर रही है, क्या बता वो सकते सर हैं? लोकल लोकल ई कॉमर्स है पाकिस्तान के अंदर लोकल ई कॉमर्स है। ठीक है। सर। हाँ जी। और वो मोस्ट गूगल की कैंपेन भी चला रही है, उसके साथ मेटा भी चला रहे हैं। मेटा भी चला रहे हैं और गूगल का उनको बजट सबसे कम होता है 700 800 रुपये 1000 1500 तक, लेकिन उनकी इसी के ऊपर इतनी कन्वर्जन आती है गूगल के ऊपर। वो मोस्ट प्रोबेबली ब्रांड कैंपेन्स चला रहे होंगे। ठीक है। अभी मुझे हम्म। डिटेल नहीं पता, लेकिन जो मेरी एजम्पशन है वो यही है कि ब्रांड कैंपेन मतलब कि मैंने मेटा पे ऐड चला दिए अपने ब्रांड का। मेरा कोई ब्रांड है XYZ शूज़ के नाम से। ठीक है। हम्म। अब मैंने मेटा पे ऐड चला दिए, अब मैंने उस अपने नाम को